Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आप पार्टिसिपेट करके अपनी करंट स्टैंडिंग जान सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको अपने सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 100% कवरेज मिलेगी अनअकैडमी पर। एंड हमारे जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं 24/7 अपने किसी भी, चाहे कंप्यूटर से चाहे मोबाइल पे, ठीक है। एंड तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहला काम, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन नेक्स्ट काम क्या करना होगा आपको? नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, इसको प्लस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसके कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें मात्र 6,000 रुपये लगा के आप पा सकते हैं पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि जिन बच्चों ने तैयारी अभी शुरू की है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है ना। हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे 1 साल या 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं, और पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम लिंक ऐड किया है। तो अब हम बात करेंगे, हम क्या कर रहे थे। अब आपको बता दें, सिंस एग्जाम का टाइम है, एग्जाम सीजन आ चुका है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की हम क्विज कर रहे थे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, PYQs, जो कि क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज पार्ट 3 इसी सीरीज का। तो आइए इसी सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन LAC-Y जीन, ठीक। तो यहां पे आपसे दो चीजें पूछ रहा है। पहली तो पूछ रहा है कि ये नॉनसेंस म्यूटेशन आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, नॉनसेंस म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कहीं भी नॉनसेंस म्यूटेशन आती है तो वहां पे आता है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन भी आपने पढ़ा हुआ होगा, UAA, UAG, UGA, ओकर, अंबर, ओपल, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ होगा। इन कोडॉन्स का कोई टीआरएनए नहीं होता, इनका कोई टीआरएनए नहीं है। तो क्या होगा? यहीं पे ट्रांसलेशन फुल स्टॉप, इसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक। अब जरा याद करो, लैकोप्रोन में जो हम जीन्स पढ़ते थे, पहला होता था Z, फिर आता था Y, फिर आता था A। ये चीजें तो हमने देखी हुई हैं। कह रहा है कि नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाती है LAC-Y में, यानी कि Y पे आ गया स्टॉप कोडॉन, प्रोटीन ट्रांसलेशन इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो बस अब बात आती है कि Z वाला तो ठीक से काम कर रहा है, और Z से क्या मिलता था? याद करो, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज सही होगा, लेकिन बाकी सब रुक जाएंगे। आंसर C, ठीक है। नीट में आया हुआ सवाल है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। ये क्या चीज है? जल्दी से देख लो, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं शॉर्ट में, तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर करने में इजी हो जाएगा। यहां डीएनए रखा हुआ है, ठीक है। इसी डीएनए से बनता है आपका आरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये तो सबको पता है। ये जो आरएनए ताजा ताजा गरम गरम बना है, इसको हम बोलते हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये होता है इमैच्योर। क्यों? क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटीन ट्रांसलेशन राइबोसोम्स तो यहां पड़े हैं ना, तो इसको न्यूक्लियस से बाहर आना होगा, एक नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं? कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट। इंट्रॉन्स क्या होता है? जो बेकार सा पार्ट है, नॉन कोडिंग। और एक्सॉन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट वाला कोडिंग पार्ट। तो समझ गए आप
कि अगर ये है, इसमें से ये इंट्रॉन्स हैं बीच बीच में, ठीक, तो इंट्रॉन्स को हटा देगा, काट के निकाल दिया और एक्सॉन बना दिया पूरा। तो इंट्रॉन्स के साथ वाला HNRNA होता है और जो मैच्योर फॉर्म आ जाता है उसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब ओनली एक्सॉन्स बचे। तो इससे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखना स्प्लाइसिंग है, स्लाइसिंग नहीं। बहुत से बच्चे स्लाइसिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इट्स स्प्लाइसिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, गलत तरीके से कौन सा इनमें से मैच हुआ है, ठीक है। बस सिंपल एक एक करके देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हमको सबको पता है क्या होता है, डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया इज ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, बिल्कुल गलत। ट्रांसलेशन देखें, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन mRNA टू मेक प्रोटीन, ओके, ये बात जम रही है। आगे देख लेते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी बात सही है। ऑपरॉन क्या होता है, ये सब चीजें सही हैं। क्वेश्चन पूछा था रॉन्गली मैच्ड, ठीक है, तो आंसर ए हो गया, ठीक। इन सी अर्चिन, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है सी अर्चिन, डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, सबको पता है 17% ऑफ द बेसेस वर शोन टू बी साइटोसिन। द परसेंटेज, तो यहां लिख लीजिए आप, 17% जो था वो क्या हुआ, सी हो गया। द परसेंटेजेस ऑफ द अदर 3 बेसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी क्या क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि टोटल, किसी भी चीज का टोटल क्या होता है, 100%, है ना। किसी भी चीज में आप नंबर ला सकते हो तो मैक्सिमम नंबर क्या ला सकते हो, 100% होता है ना। तो 100% मतलब किसी भी चीज का कोटा फुल हो गया। तो एक जो डीएनए प्रेजेंट है, कोई भी डीएनए प्रेजेंट है, इसमें भी टोटल 100% होंगे, और ये 100% डिवाइड होता है किसमें, ATGC में। तो A से बाइंड करता है, हमको ये पता है, G C से बाइंड करता है। अगर G को दिया है 17%, तो ये भी 17% हो गया, ठीक। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया ये, 34, बचा कितना, 66, जो इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो T हो गया 33% और A हो गया 33%, यानी A और T 33%, A और T 33%, और दूसरा G पूछा है जो कि होगा जितना ही C था, यानी कि 17%, ठीक है। आंसर A, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब क्या पूछा है उसमें, अब एक चीज में अगर आप सबसे पूछूं कि ये डीएनए, हमने सब डीएनए हम सब जानते हैं, डीएनए होता क्या है, एक चीज याद रखना, डीएनए को अगर इसका बेसिक, डीएनए एक तरीके से पॉलीमर कहलाएगा, तो इस पॉलीमर के मोनोमर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे छोटी चीज क्या हो गई, ये तो हमको पता लग गया कि न्यूक्लियोटाइड होना ही होना है। बाकी ऑप्शन में आता है जीनोम, क्रोमोसोम और जीन और न्यूक्लियोटाइड, ये हैं 4 बेसिकली जो आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो अब याद करो कि ये डीएनए प्रेजेंट है, पूरा डीएनए प्रेजेंट है, इसका छोटा सा पार्ट जो कोड करता है वो जीन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जीन आएगा ना, जीन आएगा, क्योंकि पूरे डीएनए का छोटा सा पार्ट है जीन, और पूरा डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे ही छोटा सा पार्ट रखा है, ये जीन हो गया। इस जीन को और खोलोगे तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आ गया, और सारे क्रोमोसोम जब मिला दोगे तो बन जाता है जीनोम। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या हो गया, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड, आंसर ए। अब गलत मत करना कभी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ, ठीक है। तो आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।